Hi, I'm Vyom, and today we're going to talk about substitution in acting. आप जो कुछ भी बोलते हैं, आपके मुंह से जो कुछ भी बाहर आता है, जो कुछ भी करते हैं, everything starts with an image in your head. तो जब भी हम एक्टिंग करने जाते हैं तो हमारे पास पहले से ही स्क्रिप्ट होती है, हमारे पास वर्ड्स पहले से ही होते हैं. हमें उन सारे वर्ड्स को जिंदा करने के लिए उन सब में इमेजेस डालनी पड़ती है, और वो सारी इमेजेस एक दूसरे के साथ कोहेरेंस में होनी चाहिए और एक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का उससे फॉर्मेशन होना चाहिए, और वो सारी की सारी इमेजेस स्क्रिप्ट में भी फिट होनी चाहिए. वेरी कॉम्प्लेक्स, बट हर चीज, हर एक शब्द का मीनिंग, हर एक शब्द से रिलेटेड आपके मन में एक इमेज होगी, और जो इमेज, और वो इमेज जितनी ज्यादा आपके लिए क्लोज होगी और जितनी ज्यादा आपके लिए क्लियर होगी, उतना ही ज्यादा आपको एक्टिंग करने में आसानी होगी, उतनी ही ज्यादा आपका कैरेक्टराइजेशन और आपकी एक्ट डीप हो पाएगा. इट्स सो कॉम्प्लेक्स. अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे और अगर आप उसको, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ऑर्गेनिक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो ये सारी चीजें बहुत ही आसान बन जाएंगी, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सीधे सीधे बोलता हूं कि मैं जा रहा हूं, एक सिंपल सी लाइन है, या तो आप उसको ऐसे ही सुपरफिशियली बोल सकते हैं कि मैं जा रहा हूं, लेकिन अगर आपको इसको डीप में जाना है, इसको, इन लाइंस को जिंदा करना है, तो आपको हर एक शब्द की एक इमेज से एसोसिएट करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं, यानी कि मैं, इसमें मैं नहीं हूं, मैं एक कैरेक्टर हूं, और उस कैरेक्टर के लिए, उस कैरेक्टर की फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी होगी, और वो कैरेक्टर के बारे में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके क्वर्क्स होंगे, वो सब आपको पता होने चाहिए. इट्स अ स्मॉल वर्ड मैं, बट उसकी सराउंडिंग, मैं को बनाने के लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी. उसके बाद आता है जा रहा हूं. जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल, मैं हॉस्पिटल जा सकता हूं, मैं स्कूल जा सकता हूं, मैं बैंक जा सकता हूं. मैंने मान लो कि चूज किया कि मैं बैंक जा रहा हूं. मैं बैंक जा रहा हूं, तो मैं वहां पे किस समय पहुंचूंगा? अगर मैं वहां पे दिन में पहुंचूंगा तो वो बैंक मुझे अलग तरीके से दिखेगा, एक अलग लाइटिंग कंडीशन में दिखेगा, एक अलग एम्बियंस में दिखेगा. अगर मैं दोपहर में पहुंचूंगा वहां पे, तो वो बैंक मुझे अलग तरीके से दिखेगा. अगर मैं रात में पहुंचूंगा तो वो मुझे अलग तरीके से दिखेगा. तो मेरी जो चॉइस ऑफ इमेज है विल डिपेंड ऑन कि मैं वहां पे कब पहुंचूंगा, मैं कब यहां से निकलूंगा, मैं कहां से निकलूंगा, मैं घर से निकलूंगा, मैं क्लब से निकलूंगा, मैं ऑफिस से निकलूंगा, मैं कहां से निकलूंगा, वो चीज. उसके बाद मैं किस समय निकलूंगा, उसके बाद मैं कौन सा रास्ता फॉलो करूंगा, मैं किस बात से जाऊंगा, मैं कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लूंगा, मैं ऑटो से जाऊंगा, मैं रिक्शा से जाऊंगा, मैं टैक्सी से जाऊंगा, मैं किससे जाऊंगा. दैट इज what will impact my mood, my choices, and that will give life to my character. And all these details, एक छोटी सी लाइन है, उसमें आपको इतनी सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, इतनी सारी चॉइसेस मेक करनी पड़नी है. तो अगर आप एक स्क्रिप्ट जो कि 100 पन्नों की, 100-150 पन्नों की होती है, उसको अगर करना है तो आपको बहुत सारी चीजें बैठानी पड़ेंगी साथ में. अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली 1 by 1 जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए हम इसके लिए इस प्रोसेस को एक ऑर्गेनिकली फॉलो करते हैं. हम एक सीक्वेंस ऑफ इमेज जो है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं कि ये यहाँ से शुरू हुआ, इसकी सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स प्रोवाइड करते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें धीरे धीरे करके उसको टाइम स्पेंड करते हैं, उस कैरेक्टर में उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और धीरे धीरे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें इमेजेस, जो गैप्स हैं और इमेजेस हैं, वो भर देता है, और सारे सीक्वेंस को एक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में बिठा देता है. तो वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस, दैट इज व्हाट वी कॉल, समटाइम्स कॉल मेथड एक्टिंग. और जो भी आप मेथड फॉलो करेंगे, आप इन दी एंड जो उसका रिजल्ट यही आएगा कि आपकी जो भी लाइंस है या जो भी उसके एक्शंस है, वो दीज आर सपोर्टेड बाय स्पेसिफिक एंड सर्टेन सीक्वेंस ऑफ इमेजरी. दैट्स इट फॉर नाउ फ्रॉम मी, एंड I'll connect you later on with some another topic regarding acting or anything. Till then, stay connected and keep practicing.